हेलो हैकर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडोर के बारे में कि आईडोर क्या होता है, ठीक है। आईडोर को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फिर आपका फर्स्ट बग कैसे हो सकता है। आईडोर अगर आप बग बाउंटी में हो सकता है ये फर्स्ट बग हो आपका, उसका भी कारण जानेंगे कि आखिर क्यों ये बग आपका फर्स्ट बग हो सकता है। उसके साथ इसकी मेथोडोलॉजी देखेंगे हम कि कैसे बग को अप्रोच किया जाता है। साथ में एक लाइव प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखेंगे कि आखिर आईडोर रियलिटी में कैसा होता है, वेबसाइट्स में, या फिर ऐसे काम कैसे करता है ये। तो आईडोर के बारे में आज सब कुछ जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आईडोर के बारे में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हो सकता है आप जो फर्स्ट बग हो आपका वो आईडोर ही मिले आपको किसी रियल वेबसाइट पे, या हो सकता है आप जो फर्स्ट बग सीखना चाहते हैं वेब वल्नरेबिलिटीज़ में या फिर जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है उसमें आईडोर हो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी एक स्टोरी उस पर बात करना चाहेंगे हम कि इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं। कुछ लोग किसी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पूछते हैं, कुछ किसी के बारे में पूछो, किसी की चीज़। लेकिन एक डीएम बहुत शानदार आया था मेरे पास, जिसमें एक बंदे ने, जो भाई था, उसने क्या किया था, इस पर लिखा था, उसने सारे टॉपिक्स लिख दिए कि इन उसके स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि इन वल्नरेबिलिटीज़ है, इनके ऊपर आप वीडियोस बना देते। उसने रिक्वेस्ट की थी, उसका फॉर्मेट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात की पूरे डीएम में। अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो मेक श्योर तुम कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट पिन कर दूंगा कि हाँ इस बंदे ने ही डीएम किया था। मैं अभी उसको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो चाहता है कि एक्सपोज करूँ और हो सकता है कि वो ना करे। तो अगर वो चाहता है तो वो अपने कमेंट कर दे, मैं उसको बता दूंगा, उसको पिन कर दूंगा। इसमें जो उसने बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया था, उसमें से मैंने एक्सएसएस प्रो साइड स्क्रिप्टिंग पर पहले वीडियो बना रखा है, एसएसआर पे वो पहले वीडियो बना रखा है। तो मैंने सोचा आईडोर पे बनाते हैं क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी ईजी है, ईजी टू लर्न है और हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो आपको भी मिल जाए। तो ये सबसे बड़ा कारण था मेरे इस वीडियो बनाने का। अगर आपको भी ऐसे कुछ डाउट है या फिर कुछ ऐसे सजेशंस है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे आप सेंड कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और उसको भी हो सकता है अगले वीडियो में हम कवर करें। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज आईडोर, कि आईडोर होता क्या है। तो आईडोर की फुल फॉर्म होती है इनसिक्योर डायरेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब ये एक प्रकार की एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी है, मतलब इसके थ्रू हम एक्सेस कंट्रोल को या प्रिविलेज को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम जो चीज़ हम एक्सेस नहीं कर पाते वो किसी और चीज़ वो एक्सेस कर सकते हैं। जो मान लीजिए मैं एक अपना यूज़र हूं तो अपनी यूज़र आईडीज़, अपने बैंक, अगर मैं बैंक में लॉगिन कर रहा हूं तो अपनी सारी डिटेल देख सकता हूं। लेकिन अगर किसी वेबसाइट है उसमें आईडोर है तो इसका मतलब उसको उसकी मदद से वो किसी और के कुछ क्रेडेंशियल देख सकता है, उसकी प्रोफाइल देख सकता है। तो आईडोर उसी कहते हैं। जब कुछ पैरामीटर चेंज करने होते हैं वो हम अगले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। लेकिन आईडोर की फुल फॉर्म होती है इनसिक्योर डायरेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। इससे ही आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सेस कंट्रोल की एक वल्नरेबिलिटी है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आईडोर आखिर रियलिटी में काम कैसे करता है। सपोज कीजिए आप एक वेबसाइट है जिस पर आपका अकाउंट बना हुआ है, तो उसके पास आपका पास यूआरएल कुछ इस प्रकार है और उस पर अकाउंट नंबर्स और कुछ भी रैंडम नंबर लिखे हुए हैं बाद में अकाउंट के बाद। तो अब आप अगर उस अकाउंट नंबर में अकाउंट को नंबर को चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए अभी उस पर अकाउंट नंबर पर है 152, तो उसके बाद अकाउंट नंबर को हम 152 की तरह 153 कर दें, तो हो सकता है वहाँ पर जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपकी दिखा रहा है उसकी जगह किसी और के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखा दे। तो ये सीधा सा इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया, यानी किसी और की जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर किसी और की जो प्रोफाइल है वो आपको दिखाई दे रही है, यानी इनसिक्योरिटी है वहाँ पे। तो उसे ही आईडोर कहते हैं। आपने एक बस पैरामीटर चेंज किया और उस पैरामीटर को चेंज करने से वेबसाइट चेक नहीं कर रही है कि ये वैलिड है या नहीं, ये ऑथेंटिक है या यूजर नहीं है इस प्रोफाइल को देखने के लिए, और वो सीधा उस यूजर को दिखा पा रही है। तो इसमें भी एक आईडोर होता है। एक सेकंड एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। जब मान लीजिए हम कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहे होते हैं या किसी मटेरियल को, तो हो सकता है वहाँ पर भी आईडोर हो, क्योंकि वहाँ पर भी चेक करना जरूरी है। और एक आज एक बग बाउंटी हंटर या वेबसाइट सिक्योरिटी पेन टेस्टर, आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ सीरियल्स दिए हो, कुछ नंबर्स दिए हो। जैसे मान लीजिए अगर हम एक यूआरएल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ उसको, उस पर देखिए अगर आप वहाँ पर 50.txt है, इसका मतलब क्या है कि वो 55 नंबर txt डाउनलोड कर रहा है, जिसमें कुछ हो सकता है इंटरनल डाटा हो यूज़र का। लेकिन अगर मैं क्या हो उस 55 को मैं 56 कर दूं तो हो सकता है किसी और यूज़र का मुझे डाटा एक्सेस करने को मिल जाए। तो उस टाइम पे भी ये आईडोर हो सकता है। और आईडोर की प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ये P1 और P2 के बग्स में ले करते हैं कि P1 और P2 के बग्स मिलते हैं इस पर, और उनका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा खासा होता है। ये ईजी टू लर्न है और साथ साथ में इसका इतनी सेवेरिटी है, इतनी अच्छे इसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और ये सीखना बहुत ज़्यादा वर्थ इट है और आप इसके बारे में रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। करंटली बहुत सारे आईडोर फाइंड हो गए हैं। देखिए इतनी सिंपल सी वल्नरेबिलिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक लाइव डेमो, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि आखिर रियलिटी में आईडोर कैसे काम करता है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि आखिर लाइव आईडोर काम कैसे करता है।
सो अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस आखिर काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैं एक फोर्टस्विगर की लैब देख रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है था, इसमें हमें एक चैट लॉग्स का ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें हम चैट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी चैट्स को, ठीक है। और हमें क्या करना है, लैब को सोल्व करना है। तो हमें कार्लोस एज ए यूज़र हमें क्या करना है, वो लॉगिन करना होगा उस कार्लोस में, लेकिन कार्लोस के पासवर्ड नहीं पता है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो अब आगे देखेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे फोर्टस्विगर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फोर्टस्विगर को स्टार्ट कर लेता हूँ साइड बाय साइड और हम चलते हैं वहाँ पे जो हमारी लैब है, मैंने एक्सेस कर रखी है अलग से पेज में, देखिए ये लैब है। अब हम चलते हैं लाइव चैट पर, और लाइव चैट पर अगर जाके देखें तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको फंक्शनलिटी समझ लेते हैं कि वेबसाइट्स काम के तहत। तो अगर हम देखें तो देखिए इसमें लिख लेता हूँ मैं, मान लीजिए अपना ही नाम लिख के मैं सेंड करता हूँ, तो क्या कहता है ये, इसका रिप्लाई आ रहा है कुछ। अभी देखिए इसने रिप्लाई का, सम टाइम आई वंडर यू आर स्टिल मैरिड, और ये ऐसे ही बोर्ड काम कर रहा है। ये अभी स्विच ऑन हो रहा है, तब तक हम कुछ और लिख देते हैं, हाई लिख के भेज देते हैं इसको, क्या कहता है देखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। तो इससे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, देखिए वी आर अपोलोलाइजर को बहुत सारे ऐसे रोबोट पर आंसर दे रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखिए व्यू ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखिए एक फ़ाइल डाउनलोड कर दे रहा है हमारे लिए, check-in.txt, ठीक है। तो अगर इस फाइल को मैं एक बार के लिए कट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी चैट डाउनलोड होगी इसमें। अगर आप नहीं एक बार देख लेते हैं क्या डाउनलोड होता है। तो मैंने सेव किया और इसे ओपन किया, तो देखिए इसमें हमारी सेव ही है, मैंने अपना नाम लिख के भेजा था वो है, और यहाँ पर जो हमने इसने वापस रिप्लाई दिया और मैंने हाई लिख के भेजा था उसका भी है। आई वुड लाइक टू अपोलाइज फॉर द डिले इन आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई वाज वाचिंग पेन ट्राई, और ऐसे रैंडम के दे रहा, ठीक है। तो हमने ये देखनी है। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की हुई है इस टाइम पे कि जब हम डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आ रही है 1.txt और 3.txt। लेकिन इसे अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, हमने देखा पहले से भी 2 3 चल रहा है। लेकिन अगर 1 करते हैं तो क्या हो, तो हम यहाँ पे वाप स्वीट अपना ऑन करते हैं, टेम्परेरी प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्टार्ट पाप, इसे ऑन करते हैं। क्योंकि मेरा पाप का सेटअप इसमें नहीं है तो मुझे दूसरे में जंप करना पड़ेगा, अपने फायरफॉक्स में जंप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वहाँ पाप्स का वहीं सेटअप है। एक बार वहाँ पे जंप कर जाता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे मेरा पाप का सेटअप है, मैं इसे यहाँ पे लैब ओपन कर लेता हूँ, पहले इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए लैब एक्सेस कर पा रहे हैं हम। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, प्रॉक्सी ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हम लैब को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पे हाई सेंड। और इस टाइम पे अगर हम डाउनलोड करते टाइम प्रॉक्सी ऑन रखेंगे अपनी, और साथ में इसको यहाँ पे कैप्चर भी करते रहेंगे पाप स्वीट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्न ऑफ ऑन कर देते हैं और अब हम डाउनलोड की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो यहाँ पे वी स्क्रिप्ट ये डाउनलोड की रिक्वेस्ट कहिए, यहाँ पे बाप में आइए, ये डाउनलोड ट्रांसफर ये कि पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही है जो उसके पास जा रही है, तो इसे हम फॉरवर्ड करते हैं। अब अगर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 4.txt गेट मेथड, यानी कुछ गेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 1.txt करेंगे इसकी जगह और फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर इसको फॉरवर्ड करने के बाद फिर से 4.txt ऐसे फिर से 1.txt कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये कुछ रिप्लाई आ रहे हैं, इसको बंद करते हैं। हम अपनी जो डाउनलोड फाइल हो रही है उसको जाके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1.txt फाइल डाउनलोड होगी। इसमें देखिए, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है टेक 1 ऑफ। देखिए यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो आप आई थिंक आई हैव फॉरगेटन माई पासवर्ड, नीड कन्फर्मेशन दैट आई हैव गॉट द राइट वन, श्योर नो प्रॉब्लम, ये से सारी चैट्स हो रही है। यहाँ पर देखिए लिखा ओके सो माई पासवर्ड इज़ ये। अब अगर ये पासवर्ड है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, सॉरी ये फाइल मैनेजर खुल जा रहा है, इसको कॉपी करते हैं और इसमें चलते हैं। और यहाँ पे लैब शॉप करने के लिए हमें अकाउंट्स में जाते हैं, माई अकाउंट्स में, वहाँ पे हम जाके अकाउंट से लॉगिन करते हैं जो हमें पासवर्ड मिला है। तो यहाँ पे कार्लोस है हमारा यूज़र नेम, और यहाँ पे लिखते हैं Ctrl+V जो हमने उसे, और लॉगिन करते हैं। अगर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो पाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे लैब सोल। और देखिए यहाँ पे लैब सोल हो गया। आप देख सकते हैं आइडोर कितना खतरनाक हो सकता है। आइडोर्स में कुछ भी ऐसे पैरामीटर चेंज करें जैसे हमने पहले कर रहे हैं, तो ऐसा पैरामीटर चेंज करके हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। आई होप का आपका आइडोर समझ में आ गया होगा। आइडोर बहुत और प्रकार के भी होते हैं, जैसे मान लीजिए जेसन में कुछ फॉर्मेट भेजा जा रहा है तो उसमें हो सकता है आपको अपना नाम दिया हो, सरनेम दिया हो या फिर और कुछ दिया हो, और उसके बाद में लिखा हो कि यूज़र कौन सा है। तो अगर लोकल यूज़र है या नॉर्मल है या फिर नॉर्मल सिर्फ यूज़र है तो हो सकता है वो कुछ अलग अकाउंट हो जाए। लेकिन अगर मैं सिर्फ यूज़र की जगह एडमिन कर दूँ तो हो सकता है मैं पूरा एडमिन एक्सेस पैनल एक्सेस कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स चेंज करना, तो ये सब आइडोर में ही आता है। तो इस सब की चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप वेबसाइट पर पेन टेस्टिंग कर रहे हो या बग बाउंटी कर रहे हो तो उस टाइम पर ऐसी चीज़ों पर नज़र रखना है, ताकि अगर ऐसा पैरामीटर कहीं मिले तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कीजिए और हो सकता है वो एक बग को लीड करे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, और यही सब आइडोर होता है।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके भी कोई ऐसे सजेशन है कि मैं इस वल्नरेबिलिटीज़ पे बनाऊँ, इस पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाने वाला हूँ जो वल्नरेबिलिटीज़ कवर नहीं की है, अब आगे आने वाले फ्यूचर में कवर होने वाली है। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।